मेरे वालिदैन लोग कहते सन कि तुसीं इहदा टाइम ज़ाया कर रहे हो, स्कूल भेज दिओ, की कर लेगा, 10 पढ़ लेगा, 10 पढ़ के भी की कर लेगा। कल ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਜ਼ੂਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਮਏ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ਐਮਏ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਮਏ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਥੇਵਾ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਥੇਵਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਨੀ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਾਲੀਏ, ਨੀ खाबां विच आण वालीए। अस्सलामु अलैकुम। डेली पॉइंट से मैं हूं मोहम्मद आज़म आज़म। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक और रोशन चेहरा डॉक्टर इफ्तिखार सुलहरी, जिन्होंने 2-4 एमए नहीं बल्कि थोक के रेट पे 10 एमए किए। और फिर इससे भी हैरत की बात यह है कि इन्होंने पंजाबी में पीएचडी की। जब अपनी घर की खातून यानी अपनी ज़ौजा को ढूंढने गए तो वो भी ऐसी ज़ौजा ढूंढी जिन्होंने 3 एमए किए हुए हैं। और बचपन में इनके वालिद इनके वालिदैन को कहा जाता था कि अपने बच्चे को आप पढ़ाएं नहीं, ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, चूँकि एक स्पेशल चाइल्ड हैं। इन्हें लोग डिसेबल कहते थे, लेकिन मैं इन्हें डिफरेंटली एबल समझता हूं। और ये इनकी सलाहियत थी कि इन्होंने 10 एमए किए। इस वक्त ये एक प्रोफेसर हैं, एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं और बहुत से लोगों को अब ये एमफिल और पीएचडी करवा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर इफ्तिखार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये तो दसो कि तुसी 2-4 एमए नहीं किए, ब्रेक ही नहीं लाई, थोक दे रेट ते गया जी 10 एमए चुका दे, एक ही कहानी है। बस वो गल इस तरह है ना कि लोग समझते हैं कि किसी नाल कोई कुदरती तौर पर कोई हादसाती तौर पर कोई मसला हो जाए। जिस तरह मेरे नाल मेरे हिस्से च डिसेबिलिटी आ गई, मैं 2 साल का सां ते पोलियो का शिकार हो गया। तो हुण मैनू लोग जिहड़े ना वो बिल्कुल नकारा बेकार समझते सन, वो समझते सन कि कुछ नहीं कर सकता। तो मैं जो थोड़ा जिहा वड्डा होया, स्कूल जाना शुरू किया, तो किताबां नाल यारी लाई। मैं 5वीं च टॉप कर गया, सेंटर टॉप कर गया। फिर इसी तरह नाल साढ़े 1 किलोमीटर स्कूल सी गवर्नमेंट मिडल स्कूल चारवा, मैं उत्थे चला गया। मिडल पढ़िया, 3 साल पढ़िया उत्थे, मैं मिडल च भी टॉप कर गया। हुण मैनूं समझ आ गई सी कि मैं अगर जो भी पढ़ांगा मैं कर लाँगा। फिर तुसीं टापो टाप ही चलदे गए? टापो टाप ही मैं चलता गया। फिर मैं सोचा कि मैं एमए किया, फिर मैं सोचा होर एमए करा। फिर मैं सोचा कि मैं इन्ने क एमए करा जिहड़ा आम बंदा नहीं कर सकदा, जिहड़ा कहंदे ना कि असीं नार्मल ना, तू डिसेबल ने, तो मैं उन्होंने डिसेबल समझा तो मैं उन्होंने तो भी अगे हो जावां। फिर मैं 10 एमए कर लिते, 10 एमए के नाल मैं पीएचडी भी कर ली। तो अजकल मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी विच एज ए असिस्टेंट प्रोफैसर पंजाबी खिदमत सर अंजाम दे रहा। तो तुहाडे सामने तुसीं फिर अपनी मिसिस नूं ये गाना सुनाया, एमए की लगा दूं ढेरी जे तू हो जाए मेरी? अल्लाह का शुक्र है, मेरी मिसिस भी माशाअल्लाह एमए बीएड ने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि एक असीं सुनिया तुहाडे बारे कि तुहाडी वालदा नूं लोग कहंदे सन कि इस बच्चे नूं स्कूलों उठाओ, कोई काम कुम सिखाओ और ये बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो फिर उसके बाद क्या आपने उसको एज अ चैलेंज ले लिया कि लो हुण तो मैं करके दिखाना है, और फिर 1-2 नहीं फिर 10 एमए ठोक के? इस तरह ही है ना। मेरे वालिदैन लोग कहते सन कि तुसीं इहदा टाइम ज़ाया कर रहे हो, स्कूल भेज दिओ, की कर लेगा, 10 पढ़ लेगा, 10 पढ़ के भी की कर लेगा, इनू दर्जी बना दिओ, इनू कोई काम सिखा दिओ ताकि इहदी रोजी रोटी लग जाए। तो मैं फिर उन्होंने गल्लां सुनदा सां ते मैं कहा सी नहीं, इंशाअल्लाह एक दिन ये वक्त आएगा कि मैं जो तुसीं कह रहे हो मैनूं गलत साबित करांगा। सो अज मैं उन्होंने गलत साबित कर दिता है। अज वो लोग मनते हैं। कल जिहड़े मेरे बारे मैनूं माजूर समझते सन, अज वो अपने बच्चों को मेरियां मिसालां दिंदे ने। डॉक्टर साहब, अमूमन जो है वो शिकस्त के लोग जो हैं वो उस पर तनकीद करते हैं, और जब कुछ इंसान जीत जाए या कुछ हासिल कर ले तो उसके हिस्सेदार बड़े होते हैं। मैं क्या थी ना, डॉक्टर इफ्तिखार ने कर लेना है। तो फिर आपके साथ भी ये मामला हुआ, वो जो लोग तनकीद करते थे फिर उन्होंने आके मुबारकबादें पेश की और आपके वालिदैन से कहा देखा जी हम नहीं कहते थे आपका बच्चा पढ़ जाएगा। फिर मुझे कहते थे यार आप सीएसएस करो, यार आप तो सीएसएस भी कर सकते हो, आप पोस्ट डॉक्टरेट करो, आप ये करो, आप वो करो, आप मुझे कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि 10 एमए आपने किए हैं तो किस किस सब्जेक्ट में किए और किस किस यूनिवर्सिटी से किए हैं? जी, एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी से, एमए पॉलिटिकल साइंस इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, एमए इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी से, एमए टीचर एजुकेशन अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, एमए स्पेशल एजुकेशन अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, एमएसटी पाक स्टडीज़ अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, एमए हिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी से और एमओएल पंजाब यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब, इन 10 एमएस कर रहे थे आप, तो इस दौरान कोई वक्त ऐसा आया जब बड़ा कठिन मामला हो और आपने सोचा हो कि इफ्तिखार सुलहरी ये तेरे वास्ते रोग नहीं हैगा? मैं असल में जब कभी मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी ना,
तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मेरा ख्वाब कैसे पूरा होगा। जो मैंने चैलेंज किया हुआ कि मैंने ये करना है, तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगा, मंजिल पे कैसे पहुँचूँगा। अगर मैं चलूँगा नहीं तो मैं मंजिल पे कैसे पहुँचूँगा। सो मुझे मंजिल पर पहुँचना था, सो मैंने रुकावट को रुकावट समझा ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में अपनी मजदूरी को मजदूरी समझा ही नहीं। ठीक है, मैं से जुटला नहीं सकता कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की जो किताब है उससे डिसेबल का लफ्ज़ निकाल दिया। डॉक्टर साहब, ये बातें तो होती रहेंगी। मैंने सुना है कि आप दूसरे ईसा खेलवी हैं, अताउल्लाह ईसा खेलवी को आप सुनते हैं, गाते हैं। ज़रा उनका गाना तो सुनाइए। जी, मैं अताउल्लाह खान ईसा खेलवी को बहुत पसंद करता हूँ, बचपन से लेकर अब तक। चलें, आपकी खिदमत उनका थेवा पेश करता हूँ। ए थेवा मुंदरी दा थेवा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा। नी खाबां विच आण वालीए, नी खाबां विच आण वालीए, नी खाबां विच आण वालीए, नी खाबां विच आण वालीए। कोका नकीदा कोका, नीना प्यार विच देवी धोखा। ते उमरां दे रोग ना लावी, नी उमरां दे रोग ना लावी। डॉक्टर साहब, किसी ने धोखा दिया? फिर आप तो सारी उम्र आपने यूनिवर्सिटी में गुजार दी, 10 MA किए, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो कोई ख्वाबों की शहजादी जो रात को आती थी फिर धोखा दे गई? चला मेरा जी ढोला, कोई हट्टियां तेरा सुमाया। चला मेरा जी ढोला, कोई हट्टियां तेरा सुमाया। आशिक तेरा भावें लंदन तू बस माया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने जब अपनी खातून खाना के यहाँ रिश्ता भिजवाया तो क्या बताया उन्हें कि मुंडा साडा धड़ा धड़ा MA करदा है ते तुहाडी कुड़ी नूं भी पढ़ा देगा? नहीं, मेरी मिसेज मेरे चाचे ਦੀ ਧੀ ਨੇ, तो पहले ही ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ रूटीन्स ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ पहले ही। तो सो मेरा रिश्ता जड़ा वो भेजा। तो आप कितने बहन भाई हैं और क्या बाकी बहन भाइयों में भी ऐसा कोई मामला है या नहीं, और वो क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? नहीं, हम 7 बहन भाई हैं, हम 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं। तो सब ठीक हैं। डिसेबिलिटी के हवाले से वो मेरे हिस्से में ज़िंदगी में आई, बाकी सारे माशाल्लाह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, एक कल्चर हमने बड़ा देखा है कि जो डिप्रेशन है वो इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल और फिर प्रोफेशनल लोग भी, कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, सुसाइड तक बात चली जाती है। किसी रात बेड पे लेटे हुए कभी ख्याल आया कि मेरी ज़िंदगी जो है ये बेकार है? आपने तो बताया ना कि आप कभी हार नहीं मानने वाले थे, लेकिन फिर भी इंसान है, सोच आती है, बातें सुनता है, कभी ये ख्याल आया? बस ज़िंदगी का एक मिशन था कि मैंने कुछ करना है और मेरे अंदर ये सलाहियत भी थी। सो मैंने अपनी जो सलाहियत थी उसको प्रॉपर यूज़ किया और मुझे उसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो गए थे। मैंने जॉब करने से पहले 96 में मैंने ट्यूशन सेंटर बना लिया था। 96 की बात है। तो उस वक्त ट्यूशन सेंटर पे मेरी इतनी इनकम थी जितनी एक आम गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर की होती है। तो सो मुझे समझ आ रही थी, कामयाबी मुझे नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने 2001 में एक प्राइवेट स्कूल बना लिया। वो 10 साल तक मैं एज ए प्रिंसिपल काम करता रहा और मैं अच्छी खासी मेरी अर्निंग थी। मैंने काफ़ी कमाया, मैंने लाखों रुपया स्कूल से कमाया। और उसके बाद फिर मेरी गवर्नमेंट सर्विस हो गई। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद कॉलेज से मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। डॉक्टर साहब, ये अभी मैंने जिस तरह आपसे एक चंद गाने सुने और मैंने देखा कि आपकी आवाज़ जो है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अगर आप शोबा तालीम से वाबस्ता ना होते तो क्या आप सिंगर होते? जी, मैं अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के नक्शे कदम पर चलता हो फोक सिंगर होता, लेकिन चूँकि मेरी फैमिली नहीं चाहती थी मैं गुलकार ना बनूँ, सो इसलिए मैं बाकायदा सिंगर नहीं बन सका। डॉक्टर साहब, तुसी पंजाबी हो, तुहाडी ज़बान पंजाबी है, कोई पंजाबी टप्पा तो सुनाओ। चला मेरा जी ढोला, कोई सड़कां लाहौर दियां, सानू आसां तेरियां चन्ना, तेनू आसां होर दियां। चला मेरा जी ढोला, कोई तागे वट छोड़ो, मुँह पवे ना बोलो, अखी नाल तक छोड़ो। चला मेरा जी ढोला, निशान मिट गए लीकां दे,
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਨੇ ਆ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ। जनाब, ये थे डॉक्टर इफ्तिखार सुलहरी, पाकिस्तान का रोशन चेहरा, और ये इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल हैं कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप भी निकलिए, आपके लिए आसमान खुला है। एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।